सर्व विदित है 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद मानव जीवन मिलता है। जन्म जन्मांतरों के पाप पुण्य साथ लेकर जीवात्मा का धरा पर आगमन होता है। सुख दुख नाम के दो पहियों पर जीवन की गाड़ी चलती रहती है, जिसमें धन, उदासी, मानसिक अशांति, शारीरिक कष्ट जैसे कुचक्रों में ग्रहों की चाल मनुष्य को अपनी ओर खींच लेती है। आप कभी असफल ना हो, किस्मत हमेशा आपका साथ दे, हम सब निरोगी रहें, वैभवशाली बने, यही कामना रखते हुए आप सभी के लिए 33 कोटि महापूजन संपन्न होने जा रहे हैं, जिनमें आप सभी आमंत्रित हैं। दिव्य गुप्त मंत्रों व विभिन्न चमत्कारिक स्त्रोतों द्वारा आप सभी आयोजन में भाग लेकर अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। आयोजन में पंडित धर्मेंद्र शर्मा जी साधना पद्धति के गुप्त सिद्धांत, सुख समृद्धि के रहस्य व कैसे करें कष्टों को दूर, ऐसे अनेक आयामों पर प्रकाश डालेंगे। आओ हम सब मिलकर शांति प्राप्त करें और चलें एक आध्यात्मिक पथ पर। जल्द ही अपना नाम रजिस्टर्ड करवाएं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं विकास आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस विशेष कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में। हमारे साथ आपकी सभी समस्याओं का हल जानने के लिए और आपकी परेशानियों से छुटकारा दिलाने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हस्तरेखा विशेषज्ञ और ज्योतिष विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी। नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार दोस्तों, यदि आपकी भी कोई समस्या है या किसी परेशानी से ग्रस्त हैं तो आप अभी हमें कॉल कर सकते हैं कार्यक्रम के दौरान और आपकी समस्याओं से निदान दिलाने के लिए शर्मा जी उनके उत्तर देंगे। शर्मा जी, आज का मेरा सवाल है, क्योंकि हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं और इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं, मांगलिक दोष पर। अक्सर देखा जाता है कि लोग मांगलिक दोष ऐसा सुनते ही घबरा जाते हैं। क्या वास्तव में मांगलिक दोष एक दोष होता है? जी, देखिएगा दर्शकों, कई प्रकार से आपकी कुंडली को मैच किया जाता है, मिलाया जाता है। बहुत व्यक्ति मांगलिक दोष की वजह से वास्तव में घबरा जाते हैं। कई बार तो जब बच्ची पैदा होती है तो पैदा होते ही जब उसकी जन्म पत्रिका बनाई जाती है तो जैसे ही माता पिता को पता लगता है कि हमारा बच्चा हो या बच्ची हो मांगलिक है, तो कहीं ना कहीं दिमाग में कुछ और सी बातें आ जाती हैं कि बताइए अब इसके लिए मांगलिक बच्चा ढूंढना पड़ेगा, ऐसा है वैसा है, ये सारी बातें दिमाग में आती हैं। लेकिन एक चीज़ आपको मोटा मोटी बता दें, मांगलिक होना कोई बहुत बड़ी बात, कोई बहुत बुरी बात नहीं है। दिमाग में बिठा लें इस बात को। आप नेगेटिव तथ्यों को अपने मनोमस्तिष्क में आप जगह ना दिया करें। बहुत व्यक्ति आपको डराते हैं या आपके मन में डर बैठ जाता है, बच्चा मांगलिक है, इसका विकास नहीं हो पाएगा, इसका विवाह नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब विवाह नहीं होता तो देश के राजा भी कुंवारे रह जाते हैं, और जब विवाह होना होता है तो एक लेबर तबके के 4 शादी हो जाती हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे पहला मांगलिक योग होता है, ये मांगलिक दोष भी नहीं होता। आप दिमाग से निकालें इस चीज़ को। आपके प्रथम भाव में, कुंडली के प्रथम भाव में मंगल बैठा हो, कुंडली के चतुर्थ भाव में मंगल बैठा हो, कुंडली के सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में यदि मंगल विराजमान हो तो ऐसा जातक मांगलिक होता है। दैट्स खाली मांगलिक होता है। ये दिमाग से निकाल दीजिएगा कि मांगलिक उसको दोष लग गया। आज मांगलिक तथ्य के ऊपर कुछ हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। सुना तो आपने कई बार है मांगलिक के ऊपर, लेकिन आज हम कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। जी शर्मा जी, अभी चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन एक कॉलर है, उनसे पहले बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं छत्तीसगढ़ दुर्ग से बात कर रही हूँ। पूछिए अपना सवाल शर्मा जी से। गुरुदेव, बेटा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, तो उसकी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी? चलो आपको जी बताते हैं। देखो दर्शकों, आप जब भी यहाँ पर कॉल मिलाते हैं तो आपको डेट ऑफ बर्थ समय बताने की आवश्यकता नहीं होती। प्रश्न कुंडली हमारे सामने लगी होती है, प्रश्न शास्त्र के व्याप पर हम आप लोगों को बताते हैं। अब सवाल कि बच्चे की गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, बच्चे का जीवन कैसा व्यतीत होगा, माता की आवाज़ को सुने और आज के प्रश्न शास्त्र को समझें तो बच्चे की गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, लेकिन थोड़े से विलंब के साथ, तकरीबन 1 से 1.5 वर्ष लग सकता है। क्या करें? भगवान बृहस्पति के 108 नाम, क्योंकि बृहस्पति गुरु हैं, विद्या के अधिपति हैं, तो आप बच्चे से कहिएगा कि भगवान विष्णु के 108 नाम आपका बच्चा प्रतिदिन पढ़े। बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग का तिलक
मस्तक के ऊपर लगाता रहे, कार्य उसका बन जाएगा। जी जी शर्मा जी, एक और कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? पंजाब से जी। जी, पूछिए अपना सवाल। जी बोलिएगा, हाँ जी, बोलिए। नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, क्या सवाल है? शर्मा जी, हम पूछना चाहते हैं, हमारे घर में बहुत दिक्कत हो रही है। कभी हमारे घर में कभी चोट लग जाती है तो कुछ हो जाता है, काफी प्रॉब्लम चल रही है। बेटा एक बात बताओ, आप सुन रहे हैं मेरी आवाज़ को? हाँ जी। कभी आपके हाथ में कोई कट तो नहीं लगा? नहीं, कट तो नहीं लगा, मेरे चोट लगी है कमर में। अभी 6 महीने पहले मैं गिरा नीचे तो कमर में चोट लगी हुई है। कितने दिन आपको दिक्कत रही कमर की चोट से? अभी 6 महीने हो चले, लगभग रीढ़ की हड्डी में लगी है। रीढ़ की हड्डी में लगी है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। जिस प्रकार से मैंने आपकी आवाज़ को सुना, आज के प्रश्न शास्त्र को मैं समझता हूँ, तो देखो ये भी कोई ईश्वर का शुक्र है कि आपको चोट तो लगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपका बचाव हो गया। मैंने जो हाथ की बात आपसे पूछी थी, कहीं ना कहीं आपको वेदना से गुजरना पड़ता था, लेकिन ईश्वर की कृपा कई बार हमें बचा ले जाती है। आपके घर में बहुत सारी तंगी हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। एक तो आप 7 तरह का अनाज ले लें और वो 7 तरह का अनाज 11 बुधवार मुट्ठी 2 मुट्ठी पक्षियों को डाला करें। दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि सारी समस्याएं समूल जड़ से नष्ट हो जाएं, प्रतिंगिरा स्तोत्र, प्रतिंगिरा स्तोत्र का हिंदी में भी पाठ आता है, गीता प्रेस से मिल जाएगा। प्रतिंगिरा स्तोत्र को आप प्रतिदिन पढ़ा करें, निश्चित तौर से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। जी। तो दोस्तों, यदि आपकी कोई समस्या है और शर्मा जी से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं तो संस्थान के द्वारा दिए गए नंबर्स पर कॉल करें, सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। शर्मा जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसा कि आपने बताया मांगलिक दोष नहीं होता, ये एक योग होता है, मांगलिक योग। जी। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जब भी विवाह होते हैं तो उसमें मांगलिक दोष ही दिखाया जाता है, और ये ज़रूरी होता है क्या कि दोनों पक्ष को, यानी वर और वधू को, मांगलिक होना ज़रूरी है? कई बार ऐसा हो जाता है कि जब आपकी कुंडली मिलाई जाती है तो आपको समझाया जाता है कि देखो भाई, आपकी कन्या मांगलिक है, इसके लिए जो आप वर ढूंढें वो मांगलिक होना चाहिए। कई बार वर मांगलिक होता है लेकिन वधू कन्या मांगलिक नहीं होती है, और कई बार इस वजह से बड़े बड़े अच्छे अच्छे रिश्ते हमारे हाथ से निकल जाते हैं। अगर मंगल आपका कमज़ोर है, मंगल नीच भंग दोष पैदा करता है, यह मंगल की डिग्री बहुत अल्पतम है और मंगल का प्रभाव 7वें भाव पर या 8वें भाव पर ज़्यादा आता है, तो वहाँ आपको मांगलिक योग का विचार करना पड़ेगा, मांगलिक वधू की तलाश ही करनी पड़ेगी। लेकिन आपकी बच्ची का मंगल बढ़िया है, लेकिन वो मांगलिक योग से युक्त है। आप हमेशा एक चीज़ का डिफरेंस याद रखना हमारे दर्शक, कि मांगलिक होने से मतलब ये नहीं होता कि आपका मंगल खराब है, नहीं। कई बार उच्च के भी मंगल होते हैं, अच्छे मंगल होते हैं, मंगल के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही होती है, फिर भी हम मांगलिक होते हैं, क्योंकि प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में अगर मंगल विराजमान होगा तो आप मांगलिक हो जाएंगे। शनि की पूर्ण दृष्टि यदि मंगल के ऊपर पड़ रही होगी तो आपका मांगलिक योग भंग हो जाता है। ये भी एक नियम है। लेकिन अच्छा रिश्ता आपके हाथ से न जाए, कहीं मांगलिक के चक्कर में आपका रिश्ता ना निकल जाए, उस स्थिति में आप अपनी कुंडली का अच्छे से विश्लेषण कराइए। कुंडली नहीं है तो वर वधू के दोनों हाथों का अवलोकन अच्छे से करा करके आप जान सकते हैं कि ये रिश्ता हो सकता है या नहीं, ये मिलान हो सकता है या नहीं। दूसरी बात, बहुत व्यक्तियों के दिमाग में ये आ जाता है मंगल देवता हमारे विवाह को खराब कर देंगे। ये तकियानुसी, ये अनपढ़ सी बात दिमाग में आ जाती है। मंगल ग्रह जिसकी खोजबीन करने में साइंस के पसीने छूट गए, ऋषियों ने तो बहुत पहले से ये बात बता दी थी। मंगल की था पाने के लिए जब पसीने छूट जाते हैं, वो मंगल हज़ारों मील की दूरी पर पृथ्वी से बैठा है, वो कैसे दौड़ के आएगा कि आपके विवाह को ख़राब कर देगा। और ये भी आपकी सोच गलत है कि मंगल का रंग लाल होता है और एक गुड़ की डली चढ़ा देना, लाल फूल चढ़ा देना तो मंगल देवता प्रसन्न हो जाएंगे। अरे वो इतनी लालची हैं क्या मंगल देवता कि गुड़ की डली से प्रसन्न हो जाएंगे, ना डली चढ़ाओ तो रुष्ट हो जाएंगे? ऐसा नहीं होता। ज्योतिष पूरी साइंस है, ज्योतिष पूरी कैलकुलेशन है। इसको कैलकुलेशन के आधार पर आप लिया करें, अंधविश्वास के आधार पर ना लिया करें। कई बार हमने देखा है वर वधू में से कोई मांगलिक नहीं है, 2 विवाह करा दो साहब, बेरी के साथ विवाह करा दो साहब, तुलसी के साथ विवाह करा दो साहब। ऐसे छुटकारा नहीं होता, तरीका होता हर चीज़ का।
बस आपकी कुंडली वो राज बता सकती है कि ये विवाह किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। जी जी शर्मा जी, एक और कॉलर हमारे साथ काफ़ी देर से जुड़े हुए हैं, बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो हेलो जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर जी पूछिए अपना सवाल। जी बचपन से बहुत परेशान हूँ, कुछ समझ नहीं आता क्या करूँ क्या ना करूँ। मंगल देवता के 108 नाम आप प्रतिदिन पढ़िएगा, इससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। समय निकले तो आप शिविर में भी आने का प्रयास करें, शिविर में आने से भी ऐसी सारी तकलीफ़ें दूर होती हैं। और मंगलवार के दिन ही आप क्या करें, सफ़ेद तिल 2-4 चुटकी डाल लें, शहद वाला जल बना लें और 16 मंगलवार शिवलिंग के ऊपर अर्पण करें और रुद्राभिषेक करवाएं अपने लिए। सोमवार या मंगलवार के दिन ध्यान रखें। ऐसा करने से आपको कर्जे से मुक्ति मिलेगी और आपको लाभ मिलेगा। जी तो दोस्तों फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में। शर्मा जी, अभी ब्रेक पे जाने से पहले हमने चर्चा की मांगलिक दोष और मांगलिक योग के बारे में। अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग अपनी कुंडली दिखाते हैं, कई लोग उनको बताते हैं कि मांगलिक दोष है यानी आप मांगलिक हैं, और कई बताते हैं मांगलिक नहीं है। तो इस असमंजसता में वो व्यक्ति क्या करे? ऐसा बहुत बार होता है। बहुत बार ऐसी कुंडली लोग बाग हमारे पास लेकर के आते हैं। हम जब कुंडली देखते हैं कहते हैं कि आप मांगलिक हैं। कहते शर्मा जी आज तक किसी ने हमें नहीं बताया कि हम मांगलिक हैं। कई बार हम कहते हैं आप मांगलिक नहीं हैं, वो कहते हैं शर्मा जी जहाँ भी कुंडली दिखाई सबने बताया कि आप मांगलिक हैं। ऐसा होता है क्यों? सबसे पहले तो ये आवश्यक है कि आपकी कुंडली शुद्ध बनी है या नहीं, आपकी जन्म पत्रिका सही तौर तरीके से वैदिक रीति के माध्यम से बनी है या नहीं, आप ये जानने का प्रयास किया करें। कई बार आप पैदा तो कहीं होते हैं, किसी और सूर्य का लैटीट्यूड लेकर, किसी और शहर का लैटीट्यूड लेकर के आपकी जन्म पत्रिका बना दी जाती है, भ्रांति या गलती हो जाती है। कई बार आपके जन्म समय में फ़र्क आ जाता है। आप तो अंदाजे से बता देते हो कि मैं इतने बज के इतने मिनट पर पैदा हुआ, लेकिन वो आपका अंदाज़ा ही आपके लिए ख़तरनाक हो जाता है। कई बार तो लोगों ने ऐसी बातें रट रखी हैं, उस समय ट्रेन आया करती थी, एक रेल आया करती थी, उस समय ये हुआ करता था। अरे भैया ट्रेन है, लेट भी तो आ सकती है उस दिन, हो सकता है आधा घंटा उस दिन ट्रेन लेट चल रही हो। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको जन्म पत्री बनवाते वक्त आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइम AM PM एक्यूरेट होना चाहिए। कहाँ आप पैदा हुए, किस शहर में आप पैदा हुए, उसके शहर के लैटीट्यूड के हिसाब से, सूर्य के हिसाब से आपकी कुंडली बनाई जाती है। एक नंबर एक तो ये बात तथ्य होती है। कई बार तो मैं आलम ये देखता हूँ कि लोग बड़ी बड़ी दूर जा कर के उपाय कराते हैं। लड़कियों के, बेचारियों के, कन्याओं के बहुत सारे मांगलिक योग के उपाय हो जाते हैं और पता ये लगता है कि आप तो मांगलिक है ही नहीं। आप 10 साल से मांगलिक के उपाय करते आ रहे हैं और आप मांगलिक है नहीं, तो कितनी हैरानी की बात होती है। तो सबसे पहले तो ये इस तथ्य को जानने की अति आवश्यकता है कि सही तरीके से आपकी कुंडली बनी है या नहीं बनी है, वास्तव में आप मांगलिक हैं या नहीं मांगलिक हैं। अब रही बात कि कोई कह देता है आप मांगलिक हैं, कोई कह देता है आप मांगलिक नहीं हैं, इसके पीछे विवाद क्या आता है? आपका मंगल किस भाव में है, आपका मंगल जिस भाव में बैठा है उसकी स्थिति क्या है, आपके मंगल के ऊपर पूर्णतः शनि की दृष्टि है या नहीं, तो आप मांगलिक हैं। अगर पूर्णतः शनि की दृष्टि है तो भी मांगलिक दोष और मांगलिक योग सेम एक ही बात है, वो भंग हो जाता है। और दूसरी बात ध्यान रखें, एक भ्रांति ज्योतिष शास्त्र के अंदर और पैदा हो गई है। क्या? 28 साल के बाद आप मांगलिक नहीं रहेंगे। ये मैंने लाखों लोगों के मुंह से सुना। बहुत लोग आते हैं हमारे पास, शर्मा जी अब तो हम मांगलिक नहीं है। क्यों भैया? कि मैं 29 साल का हो गया हूँ, 30 साल की हो गई हूँ, मुझे किसी ने कहा कि 28 साल के बाद आप मांगलिक नहीं रहेंगे। ये बिल्कुल ज्योतिष की एक भ्रामक बात है। जो बच्चा, जो जातक मांगलिक है वो उम्र भर मांगलिक ही रहता है। आप यदि दिल्ली में पैदा हुए हैं और लंदन में जाकर के बस जाएं, कभी वापस मत आना दिल्ली, लेकिन आपका बर्थ ऑफ पैलेस दिल्ली ही कहलाएगा, लंदन नहीं कहलाएगा। ऐसे ही आप यदि मांगलिक हैं, आपका बच्चा मांगलिक है,
ऑल ओवर लाइफ वो बच्चा मांगलिक रहेगा। निकली भ्रांति आपकी। दूसरी मैंने बताई कि शनि की कुछ लोग दृष्टि नहीं देख पाते, उसको नेगलेक्ट कर जाते हैं, और कई बार शनि का जो प्रभाव होता है, इसका आपके मंगल का जो प्रभाव होता है, वो सप्तम भाव में और अष्टम भाव में ज़्यादा आता है। क्यों? 7वां घर कुंडली का विवाह का होता है, 8वां घर कुंडली में व्यक्ति की आयु का, व्यक्ति की मृत्यु का होता है। वहाँ आकर के घबराहट हो जाती है। कई बार तो लोग डरा देते हैं, अगर एक भी मांगलिक नहीं होगा तो एक की डेथ हो जाएगी, एक बीमार हो जाएगा। ये सब एक भ्रांति वाली बातें हैं दर्शकों, ऐसा नहीं होता, दिमाग से आप लोग निकाल दें। इसलिए मैं आपको फिर पुनः दरख्वास्त करता हूँ, जानने का प्रयास करें वास्तव में आपका बच्चा मांगलिक है या नहीं, वास्तव में आपकी कुंडली सही बनी है या नहीं। अब एक सवाल और उठता है बड़ा पेचीदा, लड़के का घर बहुत पसंद है, लड़का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी जॉब में है, और बच्ची को पसंद, परिवार को पसंद, लेकिन क्या कमी कि बच्ची मांगलिक है और बच्चा मांगलिक नहीं है। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? विवाह करने का 100% मन है, लेकिन जिसको भी दिखाया उसी ज्योतिषी ने कान पकड़ ली, नहीं साहब मांगलिक नहीं है, विवाह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? विवाह हो सकता है, हर चीज़ का रास्ता है। आस्था है तो बंद दरवाजे में भी रास्ता है, क्यों नहीं हो सकता? एक सुगड़ पत्थर को जब छैनी हथौड़ा लेकर के एक शिल्पकार टकाटक करता है, मूर्ति बाहर निकल आती है। हर चीज़ के दर्शकों रास्ते हैं। ऐसी स्थिति में कदापि नर्वस ना होना। आसपास किसी विद्वान व्यक्ति से मिलिए, किसी मर्मज्ञ व्यक्ति से मिलिए। उस स्थिति में क्या किया जाता है? अगर लड़के का मंगल बलवान है और लड़की का मंगल हल्का सा कमज़ोर है, फर्स्ट क्लास विवाह होगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कुंडली में आपस में गूंथ करके, आपस में उनका विश्लेषण करके नॉन मांगलिक का भी मांगलिक के साथ विवाह हो सकता है। लेकिन वो सारी बातें डिपेंड करती हैं कुंडली पर। हर बच्चा, हर घर में लैपटॉप है। आजकल आप लोग क्या करते हैं, ऑप्शन डाला, लैपटॉप पे क्लिक किया, रिजल्ट पे जाके कि 36 में से कितने गुण मिलते हैं? गुण मिलते हैं साहब 32, बहुत बढ़िया गुण मिलते हैं, शादी कर दो। ऐसे कैसे शादी हो जाएगी भैया? आप केवल लैपटॉप के गुण मिला करके आप जोशी बन गए। अगर हम इसमें से, आजकल तो नेट पे सारी सुविधाएं हैं, आपके नाक से पानी ज़्यादा बह रहा है तो कौन सी दवाई खाएं? ऐसा नहीं होता। वो नाक से पानी क्यों बह रहा है? ज़रूरी नहीं कि कोल्ड से जुकाम से बहता हो, और बहुत सारी तकलीफ होती थी। इसलिए दर्शकों, जब भी आप ये बहुत जीवन का ये रिश्ता ऐसा होता है, पति पत्नी का बहुत सारगर्भित रिश्ता होता है और लंबे समय तक चलने वाला रिश्ता होता है, अटूट रिश्ता होता है। इसलिए रिश्ता अटूट बना रहे, वहाँ आप मर्मज्ञ की किसी की सलाह ले लें, और मशवरा करना, सलाह लेना कोई बुरी बात नहीं होती। आइए दर्शकों, वक्त हो चला है जब मंगल की आज हम बात कर रहे हैं, सभी कार्यों को मंगल में तब्दील करने वाली माँ अंबिका की। जुड़ते हैं 2 मिनट के लिए आज की ध्यानमाला में। जुड़ें माँ भगवती से। अगर आप खड़े हैं तो कृपया 2 मिनट के लिए बैठ जाएं। ओम दुर्गा देव्यै नमः। ओम कात्यायनै नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु प्रज्ञारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादकृष्य मोहाय महामाया प्रच्छति। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिं से सृजन्तौ, स्वस्थै स्मृता मतिमतीं शुभां ददासि। दारिद्र्य दुःखहारिणी कादवन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थिचित्ता। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती ही सा बलादकृष्य मोहाय महामाया प्रच्छति। ओम नैनादेव्यै नमः। ओम चिंतपूरण्यै नमः। ओम कामाख्यादेव्यै नमः। ओम शैलपुत्रै नमः।
ओम ब्रह्मचारिण्यै नमः, ओम चित्रघंटाभ्याम नमः। वास्तव में जब कन्या मांगलिक हो और विवाह में विलंब हो रहा हो तो माँ कात्यायनी की सेवा करनी चाहिए। माँ कात्यायनी की आराधना करने वाली कन्या को बहुत अच्छे घर और वर की प्राप्ति होती है। जब वर का रिश्ता ना हो पा रहा हो, पत्नी मनोरमा देही मनोव्रता अनुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवान, इस मंत्र की शरण में जाना चाहिए। कन्या के विवाह में विलंब आने पर सोमवार की रात्रि में सीधे हाथ में मेहंदी लगाए और मंगलवार वो मेहंदी उसके हाथ में दिन भर रची रहे। ऐसा 11-12 मंगलवार करने से शीघ्र रिश्ते की प्राप्ति होती है। और एक चीज़ और बता दें बच्चों, नर्वस ना हुआ करें। कई बार कन्याओं की उम्र 30 साल को क्रॉस कर जाती है। घर के ताने, समाज के ताने, बाहर के ताने, अब इसमें कन्या की क्या गलती है अगर रिश्ता नहीं हो पा रहा है? तो वहाँ ऐसी बच्ची हैं, ऐसी बेटियाँ क्या करें, बेटा मंगल गौरी चंडिका का पाठ किया करें। बिल्कुल नर्वस नहीं होना। विवाह संजोग से होता, किसी के कराने से नहीं होता, संतान संजोग से होती है। दूसरी बात, मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ करने से निश्चित तौर से आपको लाभ मिलेगा। और बच्चों एक बात और बताएं आप सबको, विवाह होना तो बहुत छोटी सी बात है, विवाह होना तो नगण्य सी बात है, लेकिन विवाह के बाद सुख मिलना ये बड़ी बात है। विवाह तो सबका हो जाता है, लेकिन विवाह के बाद आपको सुख की कितनी प्राप्ति होती है। और जीवन में टर्निंग पॉइंट सबके आता है। एक जब आता है जब आपकी जॉब लगती है या आप किसी रोज़गार को शुरू करते हैं, और एक जब आता है जब आपका विवाह होता है, और एक जब आता है जब आपके घर में बालक आता है। इसलिए मंगल गौरी चंडिका का आप पाठ किया करें, पुत्र पत्नी मनोरमा देही का मंत्र पढ़ा करें, निश्चित तौर से आपका अच्छा विवाह होगा। आप लोग घबराएं ना। जी जय शर्मा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो दर्शकों, यदि आप भी शर्मा जी से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं तो सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक आप संपर्क कर सकते हैं। संस्थान के नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।